हाय गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल टारगेट इंग्लिश विद संध्या सिंह। जैसे कि आपको पता है इस क्लास में बिल्कुल जीरो लेवल से क्लासेस चल रही हैं, बट टुडेज क्लास नॉट रिलेटेड टू अ बेसिक पार्ट। आज की क्लास बेसिक पार्ट से रिलेटेड नहीं है। तो किससे रिलेटेड है? टुडेज क्लास रिलेटेड टू अ इडियम्स एंड फ्रेज। आपको पता है कि मैंने इडियम फ्रेज का एक पार्ट पहले ही आपको डन करा दिया है। उम्मीद है सभी ने उसको लर्न भी किया होगा और स्पोकन में ले भी रहे होंगे और बोल भी रहे होंगे। ओके, तो इडियम फ्रेज हम पढ़ ही क्यों रहे हैं? तो जब हमें ये पता होता है तो हमारा इंटरेस्ट थोड़ा और बढ़ जाएगा। चलो अब इस इंटरेस्ट को थोड़ा बढ़ा ही लेते हैं। फर्स्ट, जब हम बोर्ड एग्जाम अटेम्प्ट करते हैं तो बोर्ड एग्जाम में इडियम फ्रेज पूछे ही जाते हैं। नेक्स्ट वन, जब हम किसी कॉम्पिटिशन लेवल की तैयारी करते हैं एसएससी सीजीएल लाइक, तो उसमें 8 या 10 मार्क्स के इडियम फ्रेज पूछे जाते हैं। और जब हम अपनी स्पोकन में इडियम फ्रेज का यूज करते हैं तो वो हमारी स्पोकन में 4 चांद लगा देती है। तो है ना अच्छी बात? तो इसलिए हमें अपने स्पोकन में इसे यूज करना ही चाहिए, यानी कि इससे हमें कुछ मिलेगा ही। ओके, let's begin today's class. Are you ready for? Okay, first one is a bird's eye view. A bird's eye view. अब सपोज दैट एक पक्षी एक तार पे बैठा हुआ है, तो हमें देखने में तो वो लग रहा है कि वो बिल्कुल सिंपल तरीके से बैठा है, उससे कोई हम लोगों से कोई मतलब नहीं है। बट वो क्या है, जो पक्षी है वो अपने आसपास की सारी एक्टिविटी पर नज़र रखे हुए है। ठीक है, तो यानी कि इसका मीन क्या होगा? अ जनरल व्यू। द वर्ड्स आई व्यू, द वर्ड्स आई व्यू मीन्स होता है अ जनरल व्यू, यानी सरसरी नज़र रखना। ओके, सरसरी नज़र। क्लियर? अ लाइन शेयर, लाइन शेयर, अ लाइन शेयर, यानी कि शेर का शेर जो, अब हम इसे ऐसे याद रखें कि बहुत से जानवर मिलकर किसी जानवर का शिकार करते हैं और उसमें शेर भी होता है। अब शेर अपनी दादागिरी दिखाएगा क्योंकि वो जंगल का राजा होता है। सिंपल सी बात है। तो कहेगा इसमें तो मेरा बड़ा भाग होना चाहिए, अधिक, ज़्यादा तो मैं लूँगा, ज़्यादा तो मैं ही लूँगा। तो इसका मीन क्या होगा? ग्रेटर पोर्शन। क्या होगा? ग्रेटर पोर्शन। अ लाइन शेयर मीन्स क्या होता है? अ ग्रेटर पोर्शन, यानी ग्रेटर पोर्शन यानी कि अधिक भाग। ठीक है। नेक्स्ट, अ टॉक, अ टॉल टॉक, अ टॉल टॉक। टॉल मीन्स क्या होता है? लंबी। ठीक है, लंबी बात। हम इसे जनरल कैसे याद रखेंगे? लंबी बात। तो हम इसे ऐसे याद रखें कि जैसे 4-5 व्यक्ति हैं, सुबह से लेकर शाम तक बैठकर बातें ही कर रहे हैं, तो टॉल टॉक ही हो गया। तो इसका मीन क्या हो गया? बिग टॉक। क्या हो गया? अ बिग टॉक, जिसका हिंदी में मीन होता है गप। क्या होता है? गप, यानी कि फिजूल की बातें, बैठकर बातें ही किए जा रहे हैं, बातें ही किए जा रहे हैं, तो उसे हम बोलेंगे अ टॉल टॉक। व्हाट? अ टॉल टॉक, जिसका मीन होता है बिग टॉक। क्लियर? नेक्स्ट, अ डार्क हॉर्स। डार्क मीन्स क्या होता है? अंधेरा, और डार्क मीन्स होता है काला। तो हम इसे ऐसे याद रख सकते हैं जैसे घोड़ों की रेस हो रही है और एक घोड़े को हमने बिल्कुल छुपा कर किसी अंधेरे में रखा हुआ है और एंड टाइम पे हम उसे लेके आते हैं। तो इसका मीन होगा अ पर्सन हुज एबिलिटीज। ठीक है, अ पर्सन हुज एबिलिटीज आर हिडन, अ पर्सन हुज एबिलिटीज आर हिडन, यानी छुपा रुस्तम। क्या हुआ? छुपा रुस्तम। एक ऐसे व्यक्ति जिसकी जो योग्यता है वो छुपी हुई है, पता नहीं है। तो क्या बोलेंगे? यदि हमें किसी को छुपा रुस्तम बोलना है, यानी किसी की एक्टिविटी के बारे में पता नहीं है, हमें बाद में पता चलता है, तो हम वहाँ पे बोलेंगे अ डार्क हॉर्स। और क्या क्या इडियम यूज करेंगे? अ डार्क हॉर्स। क्लियर? एट द 11th आवर, वनडे में 12 आवर होते हैं। ठीक है, तो टीचर ने हमें वर्क दिया हुआ है और हमने 11th आवर पास कर दिए हैं, हमारा वर्क नहीं हुआ है, तो हम क्या करते हैं, जो 1 घंटा रह गया उसमें हम अपना वर्क कंप्लीट करते हैं। ठीक है, तो कंप्लीट करके जब सबमिट करते तो वो उस टाइम पे क्या हुआ? एट द लास्ट मोमेंट, एट द लास्ट मोमेंट अगर उस टाइम पे वो जमा नहीं होता, सबमिट नहीं किया जाता, तो आपका होमवर्क इनकम्प्लीट ही रह जाता। तो एट द 11th आवर मीन्स होता है एट द लास्ट मोमेंट, एट द लास्ट मोमेंट यानी अंतिम क्षण। क्या हो गया? अंतिम समय या अंतिम क्षण। क्लियर है? समझ में आया?
एट द टॉप ऑफ, एट द टॉप ऑफ यानी हम किसी ऊंचाई पे बैठे हुए हैं ऊपर, ठीक है, और हमें किसी को आवाज़ लगानी है, तो हम क्या करेंगे, तेज़ी से आवाज़ लगाएंगे उसको, ठीक है। एट द टॉप ऑफ मीन्स होता है लाउडली, एट द टॉप ऑफ मीन्स होता है लाउडली। तो आप इसे ऐसे रखें कि हम छत पे बैठे हुए हैं और हमें कोई दिखाए, हमारा दोस्त दिखाई देता है, हम उसे जब आप आवाज़ लगाते हैं तो कैसे लगाएंगे, लाउडली। तो एट द टॉप ऑफ मीन्स क्या होता है, लाउडली, क्या होता है, लाउडली, क्लियर। ऑल इन ऑल, व्हाट, ऑल इन ऑल, ऑल इन ऑल मीन्स होता है मोस्ट पावरफुल, क्या होता है, मोस्ट पावरफुल, व्हाट, मोस्ट पावरफुल यानी सर्वे सर्वा। तो माई फादर इज ऑल इन ऑल इन माई फैमिली, तो माई फादर इज ऑल इन ऑल इन माई फैमिली। तो इसका मतलब ये है मेरे पिताजी मेरी फैमिली के सर्वे सर्वा हैं। इसे ऐसे याद रखेंगे ना, तो हर इडियम्स को किसी न किसी से आप कनेक्ट करें जिससे आपको याद रहे, और याद आपको जब भी रह सकते हैं जब आप इसे रूटीन में बोलेंगे। नेक्स्ट, इन फ्रंट ऑफ, इन फ्रंट ऑफ, इन फ्रंट ऑफ, जैसे मैं आपके सामने खड़ी हूँ, ठीक है, मेरे सामने कोई खड़ा हुआ है तो वो मुझसे बिफोर है यानी पहले है, ठीक है, मेरे पहले है। तो इन फ्रंट ऑफ मीन्स होता है बिफोर, इन फ्रंट ऑफ मीन होता है बिफोर, इन फ्रंट ऑफ मीन क्या होता है, बिफोर, इन फ्रंट ऑफ मीन्स क्या होता है, बिफोर यानी सामने। तो आप क्या करेंगे, इन्हें बार बार देखें, बोलें। जब 4 लोगों को इकट्ठा बैठे हुए देखेंगे तो आप कौन सा इडियम्स बोलेंगे, अ टॉल टॉक, यानी सुबह से लेकर शाम तक आप कहीं बाहर गए हैं और उनको फिर वहीं बैठे हुए देखा है तो आप क्या यूज करेंगे, अ टॉल टॉक, ठीक है। जब किसी की एबिलिटी या टैलेंट का आपको पता चलता है तो आप क्या बोलेंगे वहाँ पर, अ डार्क हॉर्स, क्लियर, अ डार्क हॉर्स। अपने फादर के लिए हम क्या यूज कर सकते हैं, ऑल इन ऑल, और या फिर उस पर्सन के लिए जो आपके लिए सर्वे सर्वा हो, यानी कि सब कुछ करने वाला, करता धरता वही हो, ठीक है। उम्मीद है आपको ये क्लास बहुत अच्छी लगी होगी। रूटीन में लाएं, स्पोकन में लाएं, तभी ये क्लास सक्सेस है। ओके, डन, बाय।